सफल होगी तेरी आराधना। इनके कहने पे मैंने सब कुछ किया है। अरे इन्होंने ही मेरी मदद की है झूठे पेपर्स बनवाने में। इनके वजह से मैंने ये प्रेगनेंसी का खेल खेला है आप सबके साथ। और इस घर में वापस आने का प्लान भी इनका था। और ये जो कर रही है ना, ये किसी अच्छाई के लिए या कोई भलाई के लिए नहीं कर रही है एमडी। इनका बहुत बड़ा राज था जो ये सबसे छुपा रही है। ये शिवानी प्रेग्नेंट क्यों लग रही है मुझे? शिवानी तुम यहाँ? शिवानी बेटा, तुम अचानक यहाँ? तुम तो मौसी के पास थी ना दिल्ली में। नहीं मामा, मैं यही थी बरेली में। मॉम को नहीं पता था कि मैं यहाँ हूँ। मैं आप सबसे छुप रही थी, लेकिन आज मुझे अपनी मॉम की वजह से मजबूरन यहाँ आना पड़ा। ये देविका झूठ बोल रही है कि मेरी मॉम को फंसाना चाह रही है। मॉम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि ये सारा प्लान मेरा और देविका का था। I'm really sorry. मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इसीलिए मैंने देविका के साथ मिलकर उसकी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया। एक्चुअली जब देविका को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसने मुझे मेरे राज खोलने की धमकी दी और इसीलिए मुझे उसके साथ ये डील करनी पड़ी कि मैं अपना बच्चा उसे दे दूं, जिससे ये आपका और अपना बच्चा बताकर इस घर में रह सके, जिसके लिए ये माधव मामा के साथ शादी कर सके। मैं डर गई थी, मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं घर वालों को क्या बताती, मैं दुनिया को क्या बताती, मॉम को क्या जवाब देती। इसीलिए मैं इसके बहकावे में आकर इसकी बात मान ली। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। दादी, दादी, इतना सब कुछ हो गया और हमें भनक तक नहीं पड़ी। What the hell? ये झूठ बोल रही है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है। क्या बकवास कर रही है शिवानी, सच बोलो। एमडी, नहीं साहब जी, आप सिर्फ इस लड़की के लिए अपने संस्कार, अपने आदर्शों को मत तोड़िए। आपने आज तक कभी भी किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाया है और इस देविका के लिए मैं आपको अपने उसूलों को तोड़ने नहीं दूंगी।
इतना कुछ कर दिया तुमने आराधना की जिंदगी के साथ, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बचाने पे तुली हो। तुम्हारी इज्जत कायम रखना चाहती है वो, और तुम हो कि शिवानी को ब्लैकमेल किया तुमने, उसका फायदा उठाया तुमने। अरे मेरी बच्ची है वो, इतनी छोटी उम्र की है वो, उसे मैनिपुलेट करना चाहती थी तुम। किसी की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं, अनबिलीवेबल। चलो निकलो यहां से। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता था। सब कुछ मेनका दीदी की चाल है, सब झूठ बोल रही है। मुझे पता भी नहीं था कि प्रेग्नेंट है, मुझे अभी पता चला है। प्लीज एमडी, ट्रस्ट मी एमडी, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता था। सिस्टर, इसको जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेगी। जाओ पकड़ो उसे। एमडी, एमडी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ मेनका दीदी की चाल है एमडी। ले जाओ इसे और कड़ी निगरानी में रखना, और अगर दोबारा ये वहां से भागी तो सीधा जेल जाएगी। इस बार फिर आपका सच सामने नहीं आ पाया मेनका दीदी। आपको आपकी बेटी ने बचा लिया, पर बहुत जल्द मैं आपका सच सबके सामने ला कर रहूंगी। जब देविका को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने मुझसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं अपना बच्चा उसे दे दूं, जिससे ये आपका और अपना बच्चा बताकर इस घर में रह सके। एक औरत के साथ बिना शादी किए, बिना उसकी इजाजत के, मैं उसके साथ ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे ऐसा आधा अधूरा रिश्ता नहीं चाहिए। अगर ये रिश्ता होगा ना तो पूरी तरह होगा, वरना कुछ नहीं होगा। पर फिर भी मैं जैसे अब तक आपकी नाम की पत्नी थी, वैसे ही आगे भी रहूंगी। जिस पत्नी का आपके कमरे पर या फिर आपकी जिंदगी पर कोई हक नहीं रहेगा। आपने जो भी कहा, जो भी किया, उसकी वजह सिर्फ मेरे लिए नफरत नहीं थी, बल्कि आप कहीं ना कहीं सच में देविका से शादी करना चाहते थे। तभी तो आप इतना आगे बढ़ गए, वरना हम दोनों भी इतने महीनों तक एक ही कमरे में रहते। लेकिन आपने मुझे तो कभी... साहब जी, साहब जी रुकिए। साहब जी रुकिए। मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानती हूँ कि अभी आप परेशान... फिलहाल कुछ मत कहो आराधना, हमारी जिंदगी में इतना कुछ हो चुका है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सब कुछ समझने के लिए।
दरअसल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है आराधना, जिसे देने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आज शाम को 6 बजे छत पे। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी। आप पर विश्वास ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। शायद ऐसी गलती जिसके लिए मैं खुद से भी नजरें ना मिला पाऊं। कैसी बातें कर रही हो आराधना? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देविका ने जिस तरह हमें फंसा है ना, मेरा तो खुद से ही विश्वास हट गया था। मुझे तो ये लगने लगा था कि शायद मुझसे ही गलती हो गई। खैर, इसलिए मैं तुम्हें क्या दोष दूंगा? नहीं साहब जी, मैंने कहा था कि आपका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं, और आपकी पत्नी होने के नाते मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए था, क्योंकि शादी का पहला पड़ाव ही भरोसा होता है। जब हम वही पार नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे का रिश्ता कैसे निभाएंगे? सबूत चाहे जो भी कहते, लेकिन मुझे आपके दिल की आवाज सुननी चाहिए थी। मेरी गलती थी साहब जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब क्या मेरी गलती को अपनी बना के भी मुझसे ही झगड़ोगी? मैं झगड़ नहीं रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि मुझे माफ कर दो। धमकी देके माफी मांगने का नया ट्रेंड निकला क्या मार्केट में? चलो ठीक है, एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ करूंगा। मैंने जो बोला है उसका जवाब तो दो। मला नहीं समझना क्या? आपने अंग्रेजी में लिखवाया है ना, और मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती है। हाँ वो मजाक कर रही थी मैं। आई लव यू का मतलब तो सबको पता होता है ना। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। अरे कहो ना, क्या क्या कहा तुमने? मैं तुझे अब प्रेम करता हूं। तुम्हारे लिए ही सीखा है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर ये बात घर के बाहर चली गई तो भारद्वाज खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा और शिवानी की जिंदगी पर कितना बुरा असर होगा इसका। शिवानी पे लगे हुए इस दाग को हम कैसे मिटाएंगे? एक बिन बाप के साए की लड़की इस घर में पल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी थी शिवानी, लेकिन हमारा परिवार इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से हार गया। और सबसे बड़ी गलती तुम दोनों भाइयों की है। तुम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि एक जवान लड़की है इस घर में। वो कहां से आती है, कहां जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। एक जवान लड़की की जिम्मेदारी पहाड़ समान होती है और तुम दोनों ने तो उसे दरकिनार कर दिया। और डिंपल, तुम्हें अपने अलावा कभी कोई और नजर आता है इस घर में? आराधना तो अभी कुछ महीनों पहले आई है इस घर में, लेकिन शिवानी तो तुम्हारी गोद में खेली है, तुम्हारे सामने पली बड़ी है। तुम बहू हो इस घर की, तुम कैसे चूक गई? आप मुझे क्यों बोल रही हैं? अरे इस घर में बहू का हक, बहू का दर्जा, बहू का मान सम्मान मिला है मुझे कभी? जब तक जेठानी जी थी तो सब उन्हें पूछते थे। उनके जाने के बाद यहाँ सब कुछ मेनका जीजी ने संभाल लिया। इस घर पे सिर्फ मेनका जीजी का हुक्म चलता आया है। पूरी जिंदगी इसी घर में तो रही है वो। डिंपल, मेरा मतलब है कि वो इस घर की बेटी है, ये घर उन्हीं का तो है, वो रह सकती है इस घर में, इस बात से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर इस घर में हमेशा जीजी का ही तो हुक्म चलता आया है। इस घर की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जीजी के हाथ में ही तो है। तो अपनी बेटी का भी ख्याल रखना चाहिए था ना, स्पेशली तब जब उसके सर पे पिता का साया ना हो। उन्हें माँ और बाप दोनों का अच्छे से फर्ज निभाना चाहिए था, पर वो तो अच्छी माँ बन ही नहीं पाई ना। परिवार की इज्जत, मान, मर्यादा का ख्याल हमेशा रखती रही जीजी, तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था ना। और आप सब लोग हर बात के लिए मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते। और तुम हर वक्त दीदी को दोष नहीं दे सकते डिंपल। किशन, ये दुख उनके लिए इस वक्त हम सबसे ज्यादा बड़ा और गहरा है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है इस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही होगी? एक तो उनके पति जेल में और अब उनकी बेटी की हालत है। शिवानी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ मैं भी। हाँ किशन, यही सच है। घर का मुखिया हूं ना मैं, सबकी देखभाल तो मुझे ही करनी है। जब प्रशांत का साया उसके सर पे नहीं था तो मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए थी। ये मेरा कर्तव्य है जिसमें मैं चूक गया। लेकिन मैं क्या करता, जब से दामिनी गई है मैं अपने ही इन मुश्किलों में ऐसा उलझ गया हूं कि किसी और को मैं सही समय ही नहीं दे पाया। ये इतना दर्दनाक और खौफनाक हादसा है कि इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। इस हादसे से इस घर की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत और शिवानी की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। और इस एक गलती की वजह से हम अपना सब कुछ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हमें इस हादसे का तोड़ निकालना होगा। हम अपने जीते जी अपनी पोती की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन दादी, शिवानी और मेनका जीजी का क्या? उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? अरे प्रॉब्लम उनकी और टेंशन सिर्फ हमारी। और ऐसा भी क्या डर है मेनका जीजी का कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन उन्हें कोई कुछ कहता ही नहीं है, आवाज तक नहीं निकलती उनके सामने किसी की। डिंपल, ये वक्त लड़ने झगड़ने का या एक दूसरे को गलत साबित करने का नहीं है। हम भी बहुत गुस्सा है मेनका पर। वो बहुत बुरी तरह से हारी है अपनी माँ होने की जिम्मेदारी में। इस वक्त ये जरूरी है कि हम इस घर की मान, मर्यादा, इज्जत और शिवानी की जिंदगी बचाएं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस बात को इस चार दीवारी के बाहर जाने न दें। इस बात का ध्यान हम सबको रखना है। और माधव, तुम इस घर के मुखिया हो, तुम्हें इस मुसीबत का हल निकालना ही होगा, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। बताइए दीदी, अपनी दोस्त को बताइए क्या है वो राज।
हमने वो राज आलमगीर की हवेली से निकालकर यमुना भवन में पहुंचा दिया है। अपनी बेटी का भी ख्याल रखना चाहिए था ना, स्पेशली तब जब उसके सर पे पिता का साया ना हो। उन्हें माँ और बाप दोनों का अच्छे से फर्ज निभाना चाहिए था, पर वो तो अच्छी माँ बन ही नहीं पाई ना। ये सब उस आराधना की वजह से हुआ है।